हाय गाइस, वेलकम टू टू चैनल। तो आज हम देखेंगे दोस्तों एनटीपी, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ये होता क्या है और इसको कॉन्फ़िगर से करते हैं। देखिए बेसिकली एनटीपी जो है वो हमारे सिस्टम को, हमारे कंप्यूटर्स को, लैपटॉप को, फोन्स को रियल टाइम इंटरनेट प्रोवाइड सॉरी टाइम प्रोवाइड करता है, जो इंटरनेट के थ्रू सिंक्रोनाइज होता है। ठीक है। और एनटीपी सर्वर एक हियरकी काम करता है, जो सर्कल वाइज एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। और एनटीपी जो है यूडीपी प्रोटोकॉल 123 पे काम करता है। ठीक है। इट्स वर्क इन ए क्लाइंट सर्वर मॉडल। ठीक है। एक हाई लेवल का एनटीपी सर्वर, उसमें उसके साथ बहुत सारे क्लाइंट क्लाइंट हियरकी जुड़े रहेंगे सब। ठीक है। और यही हमें क्या क्या देता है? ऑटोमेटिक क्लॉक्स, जीपीएस क्लॉक्स, इंटरनेट टाइम सर्वर। ठीक है। अब इसका जरूरत क्यों पड़ता है? मान के चलिए कि हमारे नेटवर्क में हम लोग बहुत सारे सब्सक्रिप्शन लिए होते हैं, हम बहुत सारे लाइसेंस परचेज किए होते हैं। अगर उनको रियल टाइम डेट नहीं सिंक्रोनाइज होगा तो फिर वो समय से पहले एक्सपायर हो जाएंगे। और भी बहुत सारी सिक्योरिटी पर्पज पे भी एएनटीपी सर्वर कन्फिगर करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अब एनटीपी हेयर के स्टार्टअप देखो, एनटीपी स्टार्टअप नंबर पे चलता है। ठीक है। एक बेटर सबसे सबसे लोअर स्टार्टअप नंबर परफेक्ट टाइम और डेट प्रोवाइड करता है। ठीक है। जहाँ पे 0 और 1 शुरू होता है। ठीक है। तो ऑटोमेटिक लाइक जीपीएस क्लॉक। ठीक है। स्टार्टअप 1 कनेक्ट टू डायरेक्ट टू स्टार्टअप 1 जो है ना डायरेक्टली कनेक्ट होता है स्टार्टअप 0 से। स्टार्टअप 2 जो है डायरेक्टली कनेक्ट होता है स्टार्टअप 1 से। ठीक है। लोअर स्टार्टअप नंबर, मोर एक्यूरेट टाइम सोर्स। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे सिसलॉग फाइल्स क्या होता है। सिसलॉग हमारे जो नेटवर्क में क्या क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्या क्या नेटवर्क हमारा कोई इंटरफेस डाउन अप हो रहा है, ऐसे कुछ। तो लॉग्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि लॉग्स होता क्या है और इसे कैसे बनते हैं और कैसे क्या क्या हमको एक्शन लेना होता है। ठीक है। और ये देखिए सिसलॉग्स के बारे में मैंने यहाँ बना रखा है। ये सिसलॉग देखिए। तो अभी हम एनटीपी देख लेते हैं, बाकी उसके बाद सिसलॉग देखेंगे। ठीक है। तो एनटीपी भी देख लेते हैं। तो गोन लैब, ये देखिए मैंने छोटा सा एक लैब लैब बना रखा है। ठीक। ये हमारे दो क्लाइंट है। एक मीडियम लेवल का राउटर है जो कोर एज ए कोर राउटर वर्क कर रहा है, और एनटीपी सर्वर है। तो ये सर्वर हो गया और एक क्लाइंट सर्वर हो गया। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल तो हो गया है। तो यहाँ पे जो यहाँ से इंटरनेट नेट मतलब कि एनटीपी से ही हमारा नेटवर्क और डेट सिंक्रोनाइज करेंगे क्लाइंट। ठीक है। इसमें दो देखेंगे, सिंक्रोनाइजेशन देखेंगे और ऑथेंटिकेटेड सिंक्रोनाइजेशन देखेंगे। ठीक है। अभी ऑन करते हैं इसको। इसके बारे में बताऊंगा अभी जब लॉक क्रिएट करेंगे तो। ऑन करिए। मैंने कमांड लिख रखे हैं, मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े। ठीक है। इसलिए ये देखिए, और फास्ट इथरनेट 0/0 ये हो गया। दूसरा ये हो गया। और फास्ट इथरनेट, ठीक है, ये हो गया 1 2 एंड 9 TP, ये वाला। उसके बाद हम कोर वाला जो हमारा राउटर कोर राउटर होगा उस पर कमेंट करेंगे। तो इसमें कौन कौन से है? एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये हमारा विंडोज सर्वर कनेक्टेड है जो मेरा VMware पे, यहाँ पे विंडोज सर्वर Windows 7। तो हम लॉग्स के बारे में जब क्रिएट करेंगे तब देखेंगे उसको। तो अभी कर लेते हैं इसको फटाफट।
वहाँ पर जाइए, फिर हम आईपी फटाफट दे देते हैं। आपके आईपी ट्रैफिक में चलिए। देखिए, हमें ये मान लीजिए मेरा मेन राउटर, हमें इंटरनेट चलाने के लिए इसके यहाँ पे जो इंटरफेस भी हम आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं, यहाँ पे एज ए राउट हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होता है इंटरनेट चलाने के लिए। तो सेम कंसेप्ट में यहाँ यूज किया हूँ कि यहाँ पे इसको आईपी दिया हूँ, और इसका जो यहाँ पे इस इंटरनेट इंटरफेस पे जो आईपी कॉन्फ़िगर है, उसको एज ए गेटवे उसको, और एज ए राउट मतलब राउट कॉन्फ़िगर कर दिया हूँ। ठीक है, तो सारे पे यहाँ पे भी उसका जो आईपी एड्रेस रहेगा, उसके सेकेंडरी आईपी का राउट बन जाएगा। इसका भी सेम ही है, उसका भी सेम ही है। तो मैं देखिए यहाँ पे राउट हो गया 1/0 का। एक मिनट रुकिए, मैं आप लोग 0.1.0। थोड़ा आसान होगा समझना। ठीक है, एक हमारा हो गया क्लाइंट, वन पे हो गया। दो पर भी हो गया। यहाँ पे मेरा एनटीपी सर्वर गलत है, ये भी हो गया। ठीक, ये राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं सभी का। तो अभी एक छोड़ के बाकी सब कर देंगे। यहाँ पे मैं पोस्ट पे राउटर को, यहाँ से मैं करता हूँ अभी चौथे नंबर के लास्ट में। ये भी हो गया। ठीक है, अब हम अपने एनटीपी सर्वर को पिंग करके देख लेते हैं पिंग होता है कि नहीं होता।
नोट टू, इट्स पिंगिंग। ओके। ओके, मैं आईपी। क्या? डॉट। ये तो गेटवे से पिंग नहीं कर रहा है। ये पिंग तो पिंग एक साल से पिंग नहीं। ये बार ट्राई कर लेते हैं। आ गया पिंग, आ गया। पिंग होने लगा नींद ऐसे। ठीक है। तो अभी हम एलटीपी कन्फिगर करते हैं। ना लेते हैं। यानी हम लिखते हैं क्या? एनटीपी, एनटीपी मास्टर। ठीक। अब स्टार्टर नंबर हम देंगे तो मैं आधा 10 देता हूँ इसको। ठीक है। क्लॉक, क्या टाइम जोन, वर्ड। यहाँ पे तुम्हें क्या, GMT 5:30। देखिए हमारा एक्यूरेट 21 मार्च 2026, 10:33। ठीक है। ये हो रहा है एक्यूरेट टाइम। यहाँ आप देखिए अभी। तो ये देखिए। ठीक है। और आगे यार, टू, तो यार टीपी, एन टी, एन टीपी स्टेटस। तो यहाँ पे अगर आप दें तो क्लॉक सिंक्रोनाइज स्टार्टअप नंबर इसका खुद का है। रेफरेंस नंबर इसका ऑन रेफरेंस नंबर है। इस राउटर का रेफरेंस बाय डिफॉल्ट वाला है। ठीक है। हमने कुछ सेट नहीं किया है कि खुद का ये रेफरेंस नंबर है। ठीक है। इसमें देखिए, ये एड्रेस में इसने अपना रेफरेंस नंबर लिया है। और रेफरेंस क्लॉक जो रहेगा वो लोकल है। स्टार्टअप नंबर जो डिफॉल्ट सेट किया है 9 लिया खुद के लिए। ठीक। और हमने जो सेट किया 10। कुछ डिटेल्स लिखना है आपको। ये देखिए यहाँ पर ये कॉन्फ़िगर रेफरेंस नंबर और मास्टर वैलिड स्टार्टर नंबर 9। ठीक है। हमने 10 किया था ना, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट जो कस्टम अपने आप खुद को असाइन कर लेता है वो दिखा रहा है। अब हम चलते हैं क्लाइंट। वो यहाँ पे हम क्लाइंट करेंगे क्या? क्लॉक, टाइम जोन, GMT 5:30। ठीक है। ये हो गया हमारा। ठीक है। NTP क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे अब आप? सर्वर की आईपी देंगे ना। सर्वर की आईपी एड्रेस देंगे इसको। सर्वर की आईपी देंगे हम 192.168.3.1। यही है ना। प्रेफर टाइप कर देंगे आप। अब देखेंगे तो शो। ये देखिए हमारा क्लॉक एक्यूरेट टाइम के साथ शो हो रहा है। और यहाँ अगर हम चल चुके हैं डू टू NTP स्टेटस। ये देखिए क्लॉक सिंक्रोनाइज्ड स्टार्टअप नंबर 11। इसने मैंने कुछ सेट नहीं किया, स्टार्टअप नंबर इसने खुद ले लिया। और जो हम सर्वर की आईपी हमने जो सेट किया ना, वो यहाँ पे देखिए उसका रेफरेंस नंबर ले लिया। और भी कुछ देखिए यहाँ भी तो एसोसिएट। देखिए
एड्रेस में सर्वर की आईपी लिया इसने। ठीक है। रेफरेंस क्लॉक में सर्वर का रेफरेंस नंबर लिया। ठीक है। स्टार्टर नंबर सर्वर का हमारा कितना है, 10 था, हमने डिफाइन किया था, 10 लिया यहाँ पे। ठीक। अब मैं डिटेल्स देखिए। डू ए कॉन्फ़िगर आईपी और मास्टर स्टार्टर नंबर 10। तो हमारे इस एनटीपी का स्टार्टर नंबर 10 था यहाँ पे, जो हमने डिफाइन किया था वो यहाँ पे शो है। यहाँ पे सेम वन यहाँ पर भी चला लीजिए, क्योंकि दोनों बहुत सारे क्लाइंट ऑफ एनटीपी सर्वर। तो क्लॉक टाइम जोन जीएमटी 5:30। ठीक है। एनटीपी सर्वर 192.168.2.1 टू शो। क्लॉक हमारा शो हुआ, देख रहे होंगे आप। एनटीपी स्टेटस चेक कर लीजिए। ये देखिए, क्लॉक सिंक्रोनाइज हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, स्टार्टर नंबर 11 के साथ हो रहा है, जो हमारे सर्वर का स्टार्टर नंबर है। सॉरी, इसका स्टार्टर नंबर खुद का अपने लिया है, और बिहाफ ऑफ रेफरेंस नंबर ऑफ सर्वर आईपी एड्रेस। ये हमारे सर्वर के इसका सर्वर की आईपी एड्रेस है, उसके साथ में ये हमारा क्लॉक सिंक्रोनाइज हो रहा है। चीज और मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि अभी एक क्लॉक दिखा रहा है, सिंक्रोनाइज दिखा रहा है, नंबर दिखा रहा है, रेफरेंस नंबर दिखा रहा है, सारा कुछ दिखा रहा है, लेकिन अभी ऑथेंटिकेशन कहीं शो नहीं होगा हो रहा। दूसरी यहाँ पे ऑथेंटिकेशन शो होगा जब मैं सेट कर दूंगा। ये ऑथेंटिकेट का मतलब है कि ये हमारा जो एनटीपी क्लाइंट है वो ऑथेंटिकेटेड है फ्रॉम एनटीपी सर्वर। ठीक है। उसके लिए क्या कमांड चलाते हैं वो देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पर आ जाइए, हम ऑथेंटिकेटेड करते हैं। ठीक है। ये हमने क्या सेट किया था, टाइम एनटीपी मास्टर। ठीक। करेंगे एनटीपी ऑथेंटिकेशन की 1 सेट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे यहाँ पर, EMD5 डाइजेस्ट वैल्यू हम सेट करेंगे। उसके बाद फिर ऑथेंटिकेशन की, यानी कि ऑथेंटिकेशन की मांगेगा, तो एक हम पासवर्ड बना देंगे। एक मैं इसको 1 2 3 डाल रहा हूँ। ठीक है। और एनटीपी ट्रस्टेड की 1। ठीक हो गया। एक बार फिर एनटीपी सोर्स नेट टीपी सोर्स जो ना, उसके बाद हम लगाएंगे फास्ट इथरनेट। तो एफ टाइप करेंगे यहाँ पर, और हम क्या करेंगे, हमारा इंटरफेस कौन सा होगा, एफ 0/0। ठीक है। हमने क्या क्या लगाया यहाँ पे, हमने किया ऑथेंटिकेट किया, हमने ट्रस्टेड की बनाई, हमने एनटीपी सोर्स वाला दिया। ठीक। अब इसमें से एक कमांड एक्स्ट्रा चलेगा हमारा क्लाइंट वाले पे। ठीक है। चलो देख लेते हैं अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे। अभी हमने जो रेफर किया है, अब नो, यहाँ लिखेंगे नो। अब एनटीपी ऑथेंटिकेशन की 1 हमने सेट किया था, MD5 डाइजेस्ट वैल्यू, इसको 1 2 3। ठीक है। एनटीपी ट्रस्टेड T1। ठीक है। एनटीपी ऑथेंटिकेट हम चलाएंगे, एनटीपी ऑथेंटिकेट, एक और एक्स्ट्रा कमांड हमें चलाया, उसका फिर एनटीपी सोर्स। सोर्स
एफ जीरो ऑब्लिक जीरो ऑब्लिक जीरो। ठीक, आप देख लीजिए ये ऑथेंटिकेट हुआ कि नहीं हुआ। डू सो। अभी हम वो अभी हमें एक और चलाना था। एन टी पी सर्वर एंड टू और वन सर्च डॉट 168 डॉट 3.1। इसको हम टाइप करेंगे की वन हमने सेट किया था, ठीक। उसके बाद फिर प्रेफर इंटर। अब देखिए डू सो रिटर्न। ये देखिए ये हमारा एनटीपी का आईपी एड्रेस है। कॉन्फ़िगर हमने किया आईपी वर्जन 4 और ऑथेंटिकेटेड है। ये देखिए अगर और मास्टर, अगर आप ऊपर देखेंगे मैंने जो ऊपर किया था, ये जो हमने किया था यहाँ पे डिटेल्स में, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस होता कॉन्फ़िगर्ड आई वर्जन 4 और मास्टर, लेकिन यहाँ पे ऑथेंटिकेट शो नहीं हो रहा था, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेटेड शो हो रहा होगा। इट्स हियर। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे तो सेम कमांड यहाँ भी हम रन करेंगे, ठीक। क्या था? एन टी पी इंटीग्रेशन की वन MD5। उसके बाद फिर आसन क्या देंगे? 6 4 1 2 3 एंटर। एन टी पी ट्रस्टेड की वन, ठीक है। एन टी पी ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेट, ठीक है। कितना हुआ कमांड चला गया? एन टी पी ये हो गए एक दो एंड तीन, ठीक है। एन टी पी सोर्स जीरो ऑब्लिक जीरो एन टी पी सर्वर। पहले हम वो वाला जो एन टी पी हमारा था उसको हम वो कर देते हैं, एन टी पी सर्वर इसको कर देते हैं क्या? नो, एन टी पी सर्वर 192.1.3.1 के बाद फिर की लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वन हमने दिया था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या दिया था? प्रेफर एंटर। अब डिटेल्स शो करिए। इट्स आल्सो showing authenticated, ठीक है। तो ये रहा हमारा एनटीपी सर्वर और क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन और ऑथेंटिकेटेड विथ ऑथेंटिकेटेड सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या लॉग्स के बारे में जानते हैं। तो देखिए तीन तरह के लॉग हमारे होते हैं। एक कंसोल लॉगिंग होता है, बफर लॉगिंग होता है, सिस लॉग लॉगिंग होता है। तो कंसोल लॉगिंग होता है वो बाय डिफॉल्ट हमारे कॉन्फ़िगर होता है डीबगिंग तरफ। डीबगिंग सेवन स्टेज होता है, जो सेवेंटी लेयर इस पे काम करता है और सेवन स्टेज होता है लॉग्स के, ठीक है। और ये अब देखिए यहाँ पर ये डिफिनेशन क्या है इसका। लॉग्स आर ए जनरेट ऑन द नेटवर्क डिवाइसेस टू गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट that has occurred, like when interface goes down and come up, and if any route never say fluctuate or will enable debug for any protocol, ठीक है।
or operation on the device, we need to get the logs on logs so that we can analyze that type of services protocol event हैपनिंग इन द यानी टोटली मॉनिटरिंग और मॉनिटरिंग हमारे डिस्प्ले हमारे नेटवर्क के डिस्प्ले पे शो कर कंसोल पे शो करेगा कि हमारा लिंक डाउन हो रहा है। और मतलब कि अगर जो हमने कोई राउटिंग प्रोटोकॉल हमारा यूज किया वो भी नेबरशिप डन आउट अप डाउन टोटली शो करता है हमारा क्या क्या दिक्कत उसमें आ रही है। ठीक है, इसमें क्या क्या देखिए, पहला कंसोल हम देख लें तो ऑल द लॉग विल बी विजिबल ऑन द कंसोल स्क्रीन, यानी कि जो आपको शो करेगा तुरंत, जैसे हमने डाल दिया कि इंटरफेस से आप जीरो जीरो शट डाउन, तो आप लिख के आ जाएगा कि दिस इंटरफेस इज शट डाउन। ठीक है, दिस इंटरफेस इज अप। बट अगर आप इनेबल करते हैं बफर लॉगिन, वहां पे शो नहीं करेगा, ये अपने बफर में स्टोर करेगा। ठीक है, वहां पे कोई डिस्प्ले नहीं करेगा। और यही पर सब सिसलॉग सर्वर में आ जाएगा, तो ये मॉनिटर यहाँ पे आप पर्टिकुलर एक मॉनिटरिंग टूल यूज करोगे थर्ड पार्टी का, और वहां पे आप जो भी आप एयर है जो भी लॉग से नोटिफिकेशन से वहां पे शो होगा। यानी कि आप छोटी आप मान लीजिए नेटवर्किंग के लिए काम करते हो और वहां पे आपको सारे सिस्टम के क्या क्या एक्टिविटी हो रही है उसमें, कैसे कैसे हमारा सिस्टम वर्क कर रहा है, तो वो इसके लिए हम रियल टाइम मतलब कि 24 आवर चलता रहता है लॉग्स हमारे क्या क्या हमारे नेटवर्क में चल रहा है, उसके लिए हम इस लॉग सर्वर यूज करते हैं। ठीक है, और जो क्या क्या स्टेज होते हैं वो देखते हैं। ये सिक्योरिटी लेयर पे काम करता है, सिक्योरिटी लेवल लेवल की काम करता है, और पे के 0 से लेके 7 तक इसके अलर्ट्स होते हैं। तो पहला 0 इमरजेंसी है, पहला अलर्ट होता है, दूसरा क्रिटिकल होता है, तीसरा एरर होता है, चौथा वार्निंग होता है, पांचवा नोटिफिकेशन होता है, सिक्स इन्फॉर्मेशन, और इसका डिबगिंग टाइप का होता है। ठीक है, तो ये सारे हम करके देखेंगे तभी हम करते हैं। यहाँ पर जाइए, तो जैसे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जाइए, ये देखिए, ये 5 जो है ना, कौन सा है, 5 नोटिफिकेशनल लॉग है। देखिए, 5 नोटिफिकेशनल लॉग है। तो देखिए, ये कंसोल लॉगिन बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, डिबगिंग यानी 7 स्टेज तक ही इनेबल होता है, डिबगिंग तक, यानी कि यहाँ तक पूरा का पूरा इनेबल होता है। ठीक है, अब मान के चलिए कि कंसोल पे ही अगर आपने कंसोल लॉगिन इनेबल कर दिया है और पूरा डीबग तक इनेबल कर दिया, आपने कंसोल लॉगिन डीबिंग कोई चालू कर दिया ऐसे पिंग वाला, तो क्या करेगा, इतने लॉक्स बनाएगा, इतना लॉक्स बनाएगा कि पूरे से अपने डिवाइस को चौक कर देगा, ऑटोमेटिक साइड नेटवर्क शट डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम कंसोल पे 6 सिक्योरिटी लेवल तक हम अपना कंसोल लॉगिन पे इनेबल करते हैं। बाकी करना होता है तो हम बफर लाइन यूज करते हैं या फिर सिसलॉक सर्वर को यूज करते हैं लॉक्स के लिए, डीबग के लिए। ये कुछ सेकेंड मिनट के लिए डिबगिंग तक हम यूज कर सकते हैं, फिर दोबारा इसको बंद करते हैं तब चलेगा, नहीं तो फिर परमानेंटली आप इन्वर्ट करके रखोगे से डीबग तक, तो वहाँ पे नेटवर्क चोक होने का प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो आ सकती है। तो मेक श्योर ऐसा ना करें अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एज इंटरनेट के लिए काम करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये कन्फर्म, अभी कैसे हम करते हैं वो देख लेते हैं पहले, जब मैं काम करता हूँ यहाँ पे। जी, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डायनेमिक कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज कर लेता हूँ, जैसे कि जीआरपी, राउटर राउटर जीआरपी 100 नेटवर्क एडी। ठीक है, और यहाँ पे बिग राउटर 100 ऑटो समरी
नेटवर्क 192.168.1.0, यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड मास्क टू। ठीक है, ये करिए यहाँ पे, ये मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, देखिए। ए आई जी एल पी नेबर, नेबर से क्लियर कर लिया इसने। तो अभी मैं काम करता हूँ, यहाँ पे करूँ क्लियर डीओ आई पी ए आई जी एल पी। अब मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर क्लियर आई पी। देखिए, ये ई आई जी आर पी के जो लॉक्स बना रहा है वो है। ठीक है, तो यही है लॉक। हम मान के चलिए पिन मैंने लगा दिया, आईसीएमपी का डीबग लगा दिया, यहाँ पर डीबग आई पी आई सी। और यहाँ से मैं पिन करूँगा, आपको दिखाऊँ तो। देखिए, तो सारे जो शो हो रहा है ना, ये बस ये बताने का मतलब है कि जो बाय डिफॉल्ट हमने इनेबल इनेबल कर रखा है, इनेबल है कंसोल लॉगिन, तो ये शो हो रहा है। ठीक है, इसीलिए डिस्प्लेड हो रहा है। बफर लॉगिन में यही होता है, कंसोल लॉगिन में होगा कि हमारा जितने भी लॉग्स हैं हमारे नेटवर्क के कंसोल पे शो होगा। लेकिन जैसे ही हम बफर लॉगिन इनेबल करेंगे तो फिर वो नहीं शो होगा। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, ये हम कंसोल लॉगिन कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अभी मैं कैसे, पहले अब मैं इसको बंद करता हूँ, नो लॉग, नो लॉगिन ऑन। ठीक है, नो लॉगिन कंसोल। अब हम इस इंटरफेस को वन ऑब्लिक जीरो तो आ रहा है, नहीं आना चाहिए। ऑन करो। और लॉगिन, लॉगिन कंसोल, और लॉगिन बफर, और लॉगिन मॉनिटर। अब करके देख लेते हैं एक बार। वैसे हमने सारे लॉग बंद करके रखे हैं, नहीं आना चाहिए। टू शो आईपी। देखिए, मैंने यहाँ पे सारा ही बंद करके रखा है, देखिए सेव, सिसलॉग लॉगिन डिजेबल, ड्रॉपिंग, ये सारा ही हमने बंद करके रखा है, नहीं आना चाहिए। थोड़ी कोई दिक्कत होगा इसमें, इसके इमेज में दिक्कत होगा, मे भी इसलिए आ रहा हो। शट डाउन। ठीक है,
अब इसको लॉगिन कैसे, इसको ऑन कैसे करते हो देख लेते हैं। अभी देखूंगा, अब हमने सारा बंद कर रखा है अभी। मैंने आपको दिखाया भी अभी कि डू शो लॉगिन। ये देखिए मैंने कंसोल लॉगिन बंद है, मॉनिटर लॉगिन, बफर लॉगिन सारा ही बंद मैंने किया डीएवडी। लेकिन अभी मैं इनेबल करता हूँ, कैसे इनेबल को मैं दिखाता हूँ आपको। लॉगिन ऑन, ठीक है, लॉगिन कंसोल। ये देखिए ये होता है, ठीक है। देखिए ये तो इशू हो रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर हम बफर, अब मैं कंसोल लॉग मेरे को दिखा कैसे लॉग होता है बाप, इसमें कंसोल लॉग में शो नहीं होना चाहिए कि बट शो हो रहा है इसमें। तो मे भी इमेज की दिक्कत हो। अभी बफर लॉगिन करके दिखाता हूँ कैसे होता है। अभी मैं करता हूँ इसको नो, नो कंसोल लॉगिन, यहाँ पे नो लॉगिन, ठीक है। अभी मैं करता हूँ आपको दूसरा लॉगिन, यहाँ पे कंसोल लॉगिन बंद हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं बफर लॉगिन, देंगे लॉगिन ऑन, लॉगिन बफर, ठीक है। तो बफर लॉगिन में क्या है कि भी कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी जो भी आएगा, एक्टिविटी होगी हमारे इंटरफेस में डाउन अप वाली, कोई भी कुछ भी शो नहीं करेगा इंटरफेस। लेकिन इसके बफर में अगर आप चेक करोगे, देखिए नहीं करा ना। अगर आप नहीं किया ना, हट गया। अब यहाँ पे डू शो लॉगिन, तो यहाँ पे शो होगा, देखिए, है ना। हमने क्या किया, नेबरशिप हमारे जैसे ही हमने इंटरफेस को अप किया इस वाले को, तो नेबरशिप हमारा डाउन हो गया। और यहाँ पे डाउन वायर होगा, फिर डाउन हो गया। और यहाँ पे अप, जैसे ही अप किया हमने, अप आ गया, ठीक है। वो वाले एरर है, देखिए ये अप हो गया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं डीबग तो लगाया ही मैंने, क्लियर नेबरशिप, तो लॉगिन, ठीक है। तो ये बफर और कंसोल लॉगिन समझ गए होंगे आप लोग कि कंसोल लॉगिन डिस्प्ले पे शो करता है और बफर लॉगिन अपने बफर में ही सेव कर लेता है, उसको शो नहीं करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या, हमारा सिस्लॉग लॉगिन है। सिस्लॉग लॉगिन में क्या है कि मैंने क्या किया है कि यहाँ पे अपना, ये देखिए, ये मेरी विंडोज सेवन पीसी है। मैं चाहे तो यहाँ पर भी ऐड कर सकता, लेकिन मुझे वो जो सॉफ्टवेयर है मेरे को उस पर इंस्टॉल नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे यहाँ करना पड़ा, देखिए। तो मैंने क्या किया है, देखिए वीनेट वन से ऐड किया। अब देख मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, यूनिट वन से इस ईपीसी को कनेक्ट किया है। और वीनेट वन इंटरफेस भी अपने ईवीएनजी पे भी मेरे दो है। एक तो मैंने, ये नेट है और ये वीनेट। वीनेट जो मेरा, ये वीनेट से जो मेरा विंडोज सेवन कनेक्टेड है, और नेट से हम कंसोल ले रखे हैं अपने ईवीएनजी का, ठीक है। तो सेम यहाँ पे जो हमने वीनेट वन देखा है, यहाँ पे क्लाउड वन दिख रहा है, क्लाउड वन, ठीक है। तो मैं अभी इसको आईपी देते हैं, इसको इस ये वाले इंटरफेस पे अब आईपी देते हैं, चलिए। यहाँ पे देखिए, इसको खोलिए और मैं इसको करता हूँ कंट्रोल सी, और मैं करूँ आपको, मैं करता हूँ, नहीं आ रहा ना। अब हटा देते हैं, तो अब देखो, आपकी पारी, हम हटा के देंगे, नो बफर,
नो लॉगिन, नो लॉगिन। ठीक है, आप देखते हैं इंटरफेस को। इंटरफेस एफ जीरो ऑब्लिक जीरो वन ऑब्लिक जीरो, ठीक है ना। यहाँ पे करेंगे शट डाउन। आ गया ना। नो शट डाउन। डीबग, डीबग ऑल। वो हम करेंगे यहाँ पे क्या, 50। ये मेरा हो गया कॉन्फ़िगर। यहाँ पे गया अपने आईपी। अब यहाँ पर भी आईपी जो थे। तो हमने कुछ गलत कर दिया उसमें। इनको सेवन करना चाहिए था। अब ये तो है यहाँ पे। ठीक है, इसको डिगेबल में रख लेता हूँ। चाहिए। और ये देखिए, पिंक कर लेते हैं। एक पिंक होने लगा ना। और पिंक वाला। ठीक। तो फिर मैं क्या करता हूँ, विंडोज। अब चलते हैं यहाँ पे, कंपेयर करते हैं सब। और रैपिंग भी आ गया। ठीक है, एक बार सही वेरीफाई कर ले। ठीक है। ठीक है। अब मैं, फायरवॉल भी हमारा बंद हो गया। पिंग भी हमारा विजिबिलिटी हो रही है हमारे जो हमारा कोर राउटर उससे। ठीक है। अब दूसरा मैं, ये मेरा सिसबॉल सर्वर है। इसको मैं अभी डाउनलोड कहाँ से करेंगे, मैं आपको दिखा दूँ कौन सा वर्जन है। ठीक है, वर्जन 9.4.1। ठीक है, और डाउनलोड मैंने कहाँ से किया इसको, इसको मैंने इस साइट से डाउनलोड किया है। ठीक। और अब हम सभी पे जाके एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सभी। सारे पे वो लॉग को वेरीफाई कर लेते हैं कि कहाँ पे है। टू सो लॉगिन। देखिए यहाँ पे कंसोल डिजेबल, मॉनिटर डिजेबल, बफर डिजेबल। ठीक है, यहाँ पर भी देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर भी वही है। तो तो लॉगिन, यहाँ पर भी वही है। देन यहाँ पर भी चेक करिए। तो परफेक्ट। ठीक है, अब हम कन्फिगर करते हैं। तो यहाँ पे जाइए। एक, ओके, ये तीनों पे करेंगे। ठीक है। फिशबॉल हमें सर्वर इसलिए यूज करते हैं कि हम अपने जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं, हम उसको 24 आवर उसको मॉनिटर करते रहे, उसको देखते रहे क्या हमारा लिंक अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, क्या एक्टिविटी हो रही है हमारे डिवाइसेस में। ठीक है। कोई ये मतलब कि साइबर अटैक तो नहीं है, मतलब कि ऐसे बहुत सारे लॉक्स आते हैं क्रिटिकल होता है। मैं आपको दिखाया, बहुत सारे लॉक्स मैं दिखाया हूँ, क्रिटिकल एरर। ठीक है। तो इस सारे लॉग्स को 24 आवर मॉनिटर करने के लिए हम सिसबॉल सर्वर का यूज करते हैं। ठीक है। तो अब उसको हम करते करके करके देखते हैं वो फटाक से। क्या करते हैं, लॉग इन।
ऑन, ठीक है, लॉगिन पोस्ट, पोस्ट कैपिटल 192.168.4.2, ये था ना हमारा, उसका लॉगिन ट्रैप, लॉगिन ट्रैप, ठीक है। ट्रैप हमारा बेसिकली क्या है, सिसबॉल हमारा यूज करते हैं सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करिए, और हम सारे 0 से लेकर 7 तक जितने लेवल के जितने भी लॉक था ना, वो चाहता हूँ मैं सारे हो सो यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, लॉगिन, अब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं को ओरिजिन आईडी को, ओरिजिन आईडी, ओरिजिन आईडी हमको ये बताता है कि हमारे किस किस डिवाइस से कौन कौन से लोग आ रहे हैं, और एज ए मतलब कि आइडेंटिटी के लिए, उसके डिवाइस की पहचान के लिए हम ओरिजिन आईडी देते हैं। और जो क्या हम दे सकते हैं वो दे सकते हैं, देखिए आई होस्ट नेम दे सकते हैं, आप आईपी दे सकते हैं, और उसके बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी कोई यूनिक आर नेम दे सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी मैं इसको देता हूँ, इसको बस होस्ट नेम करता हूँ, होस्ट, ठीक। सेम यहाँ पर भी वही करेंगे हम, ठीक ठीक। क्या कमांड हमने चलाया यहाँ पे, देख लेते हैं। हमने लॉगिन किया है, हमने पोस्ट डिफाइन किए, टैब कमांड चलाया है, एंड पोस्ट, ठीक, ये वाले कमांड हमने रन किया है, ठीक। अब वही काम हमें यहाँ कमांड यहाँ रन करेंगे हम, लॉगिन ऑन, लॉगिन पोस्ट 3.4.2, ठीक है, लॉगिन ट्रैप 7, ठीक है, लॉगिन ओरिजिन आईडी, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दबाइए, और यहाँ हम करेंगे स्ट्रिंग, कोई नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, स्ट्रिंग वर्ड कोई नाम दीजिए, जैसे कि मेरा क्या कौन सा है, क्लाइंट, नहीं इसको बिना हम पोस्ट नेम भी रखते हैं, ठीक। नाउ वेरीफाई, ये हमने चलाया, पोस्ट चलाया, सेव चला दिया, ऑन पोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, क्लिक, लॉग इन ऑन, ठीक है, लॉग इन पोस्ट 4.2, लॉग इन ट्रैप 7, लॉग इन ओरिजिन आईडी, अब यहाँ पे स्ट्रिंग सेट करेंगे हम, और यहाँ हम दे देंगे कोर राउटर, कोर, अपने तरीके से एक नाम दे दिया हमने, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सिसबॉल सर्वर पे, इसको खोलिए, देखिए हमारे लॉग आने चालू हो गए, और ठीक है, लॉग जनरेट होना चालू हो गए, और ये जो डेट और टाइम आ रहा है ना, डेट और टाइम को, इसको भी मैं हटाना चाहता हूँ, ये ना हो ऐसा, अभी पहले एक बार चेक कर लेता हूँ पहले, एक बार हम एक बार किसी इंटरफेस को शट डाउन, आप इंटरफेस या 0/0 शट डाउन, इसकी बात करिए नोट डाउन, ये देखिए, ठीक है। देखेंगे हमने अपनी मेंबरशिप जो क्रिएट कर रखी है, अब यहाँ पे उसका नाम भी आ रहा होगा, और क्लाइंट वन से आया हमारा, देखिए क्लाइंट वन, क्लाइंट वन, क्लाइंट वन स्टेटअप, क्लाइंट वन स्टेटअप, क्लाइंट वन स्टेटअप, ठीक है, ये है हमारा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ना
ये नहीं है, उसके लिए हम कमांड क्या यूज करेंगे? के लिए कोई वाला जो टाइम हमारा इसमें मार्च लिख के आ रहा है, इसको हटाना चाहता हूँ, ये ना है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी हर टाइम और डेट टाइम शो हो रहा है, इसलिए हम उसको हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके क्या करें हम, यहाँ पर जाइए, यहाँ पर लिखेंगे, लिख दे, नो सर्विस टाइम स्टेप, और इस सारी पे ही कर लेते हैं। अब देखेंगे, अब हम एक बार करके देखते हैं इसको। क्योंकि मैंने यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊँ, शो IPEIGRP, ये देखिए इसने बना रखा है अपना, मैंने ऑलरेडी कलम करके दिखाया भी आपको, तो करने के लिए IPEIGRP। अब देखिए आप, डाउन, ठीक है, वो राउटर डाउन, ठीक है, क्लाइंट। अब जो हमारा पहले एक टाइम ये जो आ रहा था ना, मार्च और लिखा हुआ, अब नहीं आ रहा, देखो, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे डाउन आया है, और यहाँ पे क्लाइंट, क्लाइंट, हाँ क्लाइंट वन। तो यह है हमारा सिसबोल सर्वर, ठीक। किस तरीके से वर्क करता है, मैं आपको दिखाया भी आपको, एक बार सभी से आप इधर भी आके और भी चेक कर लीजिए इसको, और कर सकते हैं। मैंने इंटरफेस F0/0 हटाओ, करिए इसको, देखिए हमारा यहाँ पे ट्रैप ही नहीं, ट्रैप इनेबल है, देख सकते हैं। तो आप जाएंगे, तो लॉगिन, यहाँ पे कंसोल बंद है, मॉनिटर बंद है, बफर बंद है, और यहाँ पे हमने जो ट्रैप ट्रैप कमांड चलाया था वो इनेबल कर, ठीक, ये है। अब यहाँ पे नाम भी आ रहा है, देखेंगे इन्फॉर्मेशन एरर मैसेज है, क्लाइंट वन से, ठीक है, सेवन से इन्फॉर्मेशनल मैसेज है, ये भी इन्फॉर्मेशनल मैसेज है, ठीक है। तो ये है हमारा ऑन, ये देखिए आगे, क्लाइंट की आया ना, जीरो, IP भी साथ में आ रहा है, तो देखिए 4141 के साथ में उसकी IP भी आ रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा सिसलॉग सर्वर, ठीक है, यहाँ पे भी कर लीजिए, रिलीज,
बस लेट आ रहा है, लेकिन आ रहा है, देखो कौन सा है अभी। तो अभी करते हैं क्लियर। क्लियर। आई पी पी आई जी आर पी। यहाँ देखिए क्लाइंट, अप, राउटर, अप, डाउन, क्लाइंट हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा दोस्तों, ये रहा हमारा सिसलॉग सर्वर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।